प्रत्येक पंजीयन धारक, जैसे श्रमिक कार्ड बना है, आपका लेबर कार्ड बना है, तो आपको प्रत्येक योजना का लाभ चाहे वो एक मुश्त दे दें और चाहे बारी बारी से दे दें, जितनी भी योजना है सबका लाभ उनको मिलना चाहिए। और पंजीयन को जो करवाते नहीं कि रिन्यू कराओ रिन्यू करो, उसकी आवश्यकता न हो, ठीक है, उसकी जरूरत न हो, उस तरह का काम करें। दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं सरकार मजदूर की अर्थव्यवस्था को ध्यान नहीं रखती। अगर मजदूर की अर्थव्यवस्था का ध्यान सरकार का अगर केंद्रित नहीं हुआ तो हम लोग भी उसके लिए कराना जानते हैं। मजदूरों की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखें और उनको भी छतदार पक्की मजदूर मंडी दें, छतदार पक्की मजदूर मंडी दे, लेबर मंडी दे, दूध मंडी दे, सब्जी मंडी दे और अनाज मंडी दे, और जितने भी प्रकार की मंडियां हैं उनको छतदार स्थान चयनित कर पक्की बनवाई जाए जो सरकारी हो पूर्णतः। और जो मजदूर उन पर किसी भी तरह का क्रियान्वयन काम करने के लिए जाए तो उसका प्रतिदिन पंजीकरण किया जाए, और पंजीकृत होने पे मजदूर को अगर 8 बजे पंजीकरण करा दिया, उसे काम न मिले तो घर जाते वक्त कम से कम उसको 200 रुपये जरूर दिए जाए, क्योंकि उसके भी बच्चे और उसका परिवार देख रहा होता है कि हमारे भैया आएंगे, हमारे दादा आएंगे, हमारे पिताजी आएंगे, हमारे चाचा आएंगे, हमारे बाबा आएंगे, तो हमको कुछ सामान लाएंगे, बड़े लालसा देखता है। तो जब 200 रुपये उसको मिल जाए, कम से कम इतना काम उसका जरूर चल जाए। क्या ऐसी जरूरत है? करना चाहिए ना। इन मांगों में आप सब लोग साथ दीजिए, हम आपके साथ। और उन मजदूरों को वहां पर छतदार मंडी के पास ही खाना सस्ती दर पर, पेयजल सुविधा मुफ्त, और उसमें अगर देर हो जाती है रात में विश्राम की व्यवस्था की जाए। ये जरूरत है ना, जरूरतमंदों को जरूर दी जाए, और वहाँ पे खाना भी उनको सस्ती दर पर देने का काम, कराने का काम हम करेंगे, ताकि इन श्रमिकों को भी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और उनकी जो मजदूर भाई हैं उनको भी सरकारी तर्ज पर, जैसे सरकारी कर्मचारी, बिजली विभाग का कर्मचारी, रेलवे का कर्मचारी, जितने भी विभागों में है जो काम करते, नौकरी करने जाते हैं, वो भी तो एक तरह से मजदूर ही है। उनको तनख्वाह पक्की मिलती है, और उसके बाद जब वो रिटायर होते तो क्या मिलता है? उनको पेंशन मिलती है। तो हमें भी मजदूर की हालत में है, तो हमें भी कम से कम इतनी सुविधा जरूर दी जाए कि हमारी भी पेंशन और हमारी भी उम्र का मानक तय किया जाए। क्योंकि सरकारी जो नौकरी पर जाता है उसे उतना बड़ा काम नहीं पड़ता जितने गुम्मे हम सर पे उठाते हैं और जितनी बार गुम्मा दीवार में हम रोकते हैं। जो हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमारी उम्र सीमा हमको 55 साल में ही रिटायर कर दिया जाना चाहिए। सही है? हम जब 55 साल में रिटायर कर दिए जाएंगे तो हमें भी उसी तर्ज पर पेंशन भत्ता 10,000 रुपये महीने में दिलाने का काम करने का संकल्प लेता हूं, मैं कराऊंगा। सही है? जब आपकी उम्र 55 हो जाए, चाहे वो महिला हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे पुरुष हो, जो भी आदमी आता है उसमें उसे 10,000 रुपये मासिक पेंशन भत्ता दिया जाना चाहिए। जरूरत है ऐसी सबको, ये काम कराने का करूंगा। और हमारे रही बात शहर लखनऊ में बड़ी विडंबना है, ई रिक्शा जब से आ गया ये रोग है, वे इसकी वजह से तमाम जगहों पर जाम लगता है। इसका भी मैं सरकार से कहूंगा कि इनका मार्ग प्रशस्त करे, अलग इनका रास्ता तय करे, जिस तरफ से वो जाए उनको सिटी के अंदर घुसने न दे, ताकि इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती है ये बहुत खतरनाक है। तो इसलिए वो इंसान है, उनको भी लेबर दायरे में लिया जाए, उनको ऊपर भी इसी तरह का सरकार सब तरह की ये दिशा बदलकर उनको खरीदे और उनके लेबर कोटे में डालकर उनका भी पंजीयन बनाए, क्योंकि ड्राइवर भी लेबर को होता है।
सही है। इन सब चीजों के आपके मुद्दे हैं, ये आज का एजेंडा रहा। बाकी तमाम वक्तागण हैं, अभी आपको सब बताएंगे, सब तरह से बातचीत होगी। आप में से कोई भी बोलना चाहे तो अपने नाम पंजीकरण करा दे। और बहनों, आप भी माता जी बहन जी जिसको जरूरत है वो लोग आए, अपनी बात को रख सकती हो, या पूरी तरह से छूट है आपको बोलने के लिए। ठीक है, मुख्य एजेंडा ये है, इसी तरह की बात करनी है।